हमारे प्रिय आदरणीय मित्रों जो YouTube पर हमको देखते हैं, सुनते हैं, उन पर माता की कृपा बनी रहे, ये हमारी तरफ से माता की प्रार्थना है। जय माता की। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। प्रथम जो है प्रतिपदा को 26 तारीख है, उसमें शैलपुत्री का पूजन होगा। इसी तरह 27 को मंगल है, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठमी का, सप्तमी का, अष्टमी का, नवमी का और 5 अक्टूबर को दशमी है। तो सभी भाई बंधु ये जाने कि इस बार कोई हानि नहीं है, इसलिए संपूर्ण नवरात्र, पूर्ण नवरात्र का फल मिलेगा। इस बार माता रविवार सोमवार के प्रथम दिन शुरू होने से उनकी सवारी हाथी पर सवारी रहेगी, जो कि बड़ी शुभ फलदायी है। इस बार कोई तिथि की हानि नहीं है, पूर्ण पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, ये हमने बताया। और 26 सितंबर से चालू होकर 4 अक्टूबर को नवमी है। अब जो भक्त 9 दिन का उनका व्रत है वो दशमी में प्रारंभ करेंगे, तब वो 9 दिन का फल मिलता है। कोई लोग, कोई ब्राह्मण भाई, कोई अपने लोग नवमी को हवन करके फिर व्रत को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूर्ण तब होगा जब पूरी तिथि पूर्ण होगी। तो नवमी को हवन करके सब कुछ करके और जो व्रत है उनका चलता रहेगा। दशमी को उनका व्रत का पारण होगा। नवमी को कन्या खिला सकते हैं, बहुत लोग दशमी को खिलाते हैं, यह भी कोई मतलब उस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से हो सकता है। सबसे बड़ी चीज की घट स्थापन, कलश कब रखा जाए, तो कलश रखने का स्थापन का मुहूर्त 26 तारीख को 6:20 से और 10:19 पूर्वाह्न तक है। एक मुहूर्त और आता है अभिजित मुहूर्त, जो 11:54 से 12:42 तक है। इसी 6 बजे से 10:15 तक और 11:54 से 12:42 के बीच ही घट का स्थापन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त है। अब रह गया कि पितृपक्ष में सामान कैसे खरीदें, तो सामान को जा करके पितृपक्ष में ही किसी भी दिन जा करके जहाँ से सामान मिलती है उसको टोटल लिस्ट लिखा दें और लिखा करके उसको लेना। उसको प्रतिपदा के दिन 26 तारीख के दिन सुबह वो लोग खोल देते हैं दुकान। सुबह उसको 6 बजे ही ले लें और लेके घर पर आवें। सारी चीज़ को उनको लिखा दें, सारी चीज़ों पैक बना के दे देते हैं। वो चीज़ उनका पैसा भी दे दें, सब कुछ दे दें, सामान घर में नहीं आनी चाहिए। वो प्रथम दिन आवे तो अच्छा है। नवरात्र का जो माता का रूप है वो हमने बताया कि प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री के रूप में हम लोग उनका पूजन करते हैं। द्वितीय में ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का, चौथे दिन कुष्मांडा देवी का, पंचवें दिन
पंचमी के दिन शुक्रवार है 30 तारीख, उस दिन स्कंद माता का, 6वें दिन शनिवार को कात्यायनी का, 7वें दिन कालरात्रि का, 8वें दिन महागौरी का, 8वां जो दिन है वो सोमवार का है, 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का। इस प्रकार 9 दिन की पूजा होती है, 9 दिन का व्रत होता है। 10वें दिन पारण होता है, 10वीं तिथि में उसका पारण होगा उनका। तो आप लोग इस बार अगर घर में कलश बैठाते हैं तो घर में बैठाइए। अगर नव दुर्गा का पाठ बैठवाना है तो उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको हम panditji.com से ब्राह्मण देंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 9540031999। इस पर आप फ़ोन करके थोड़ा पहले ब्राह्मण पा सकते हैं जो कि योग्य होंगे। हमने हिदायत दे रखा है कि भाई एक ब्राह्मण 2 ही पाठ वांचेगा, जिससे कि उसके बाद समय रहे, समय से माता की आराधना करे। एक भक्त बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति से, संस्कार सत्कर्म के द्वारा दुर्गा पाठ करवाता है, इसलिए उसका पाठ पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से हो, अच्छे विद्वान पंडित के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो हमने नवरात्रों का बताया है शॉर्टकट में, उसका ध्यान रखें और अपने भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि माता के आगे बैठ करके कि हे माता, हम मंत्र से हीन हैं, कोई क्रिया नहीं जानते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए हमारा अज्ञान हो करके हम आपका पूजन कर रहे हैं। सज्ञान हो कि हे माता हमारे पूजन को ग्रहण करें, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, खीर से जो माता को प्रिय है, फलों में अनार, खीर आदि से उनका पूजन करें, उनका भोग लगावें, व्रत रहें और 10वें दिन उसका पारण करें। तो जय माता की, जय माता की, जय माता।